पिछले सप्ताह विश्व भर में। मैं यहाँ आपको पिछले सप्ताह दुनिया भर में हुई सबसे दिलचस्प खबरें, समाचार और विशेषताएं बताने के लिए हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? नंबर 1, कुछ लोगों का कहना है कि यूएस कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर अज्ञात उड़ने वाली वस्तुएं या यूएफओ देखे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ वाहन बहुत तेज रोशनी और पलक झपकने की गति के साथ आकाश में काफी देर तक हवा में तैरते रहे। वायुसेना का एक दिग्गज स्टैच्यू ऑफ प्राइड के पास तस्वीरें और वीडियो ले रहा था। उन्होंने कहा कि उन वीडियो में 4 यूएफओ देखे गए थे। जैसे ही वो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि जैसे एलियन सचमुच मौजूद हैं। हालांकि अमेरिका में यूएफओ पर शोध करने वाले शोधकर्ता जॉन ग्रीनवाल्ड जूनियर ने कहा कि ये तस्वीरें और वीडियो सच नहीं हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सभी रोशनी के कारण होने वाले दृष्टि संबंधी भ्रम मात्र हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले यूएस कैपिटल बिल्डिंग पर रोशनी देखी थी और स्थानीय लोगों को लगा कि ये यूएफओ है। जॉन के स्पष्टीकरण के बावजूद यूएफओ में लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई। क्या सचमुच एलियंस हैं? चर्चा अभी भी जारी है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या हम एलियंस को सीधे देख पाएंगे। नंबर 2, अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू स्कोर 160 है। स्टीफन हॉकिंग का भी आईक्यू स्कोर 160 है। इतना आईक्यू आज तक पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है, लेकिन अब उस रिकॉर्ड को महज 10 साल के भारतीय मूल के ब्रिटिश कश्यप अरोड़ा ने तोड़ दिया है। इसका आईक्यू 162 था, जो स्टीफन हॉकिंग से 2 अंक अधिक था। वह अपने आईक्यू से मेंसा सोसाइटी के सदस्य भी बने। इस मेंसा सोसाइटी में आने वाला कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता। वे उन्हीं को सदस्य के रूप में शामिल करते हैं जिनका आईक्यू स्कोर दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। कश्यप जल्द ही क्वीन एलिजाबेथ स्कूल में शामिल हो रहे हैं। दरअसल कश्यप को स्कूल जाना पसंद नहीं है। उनका कहना है कि स्कूल में पूरा दिन बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जाता है और छोटी छोटी समस्याएं हल करने को कहा जाता है, जिससे पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। साथ ही जब आपका आईक्यू इतना हो तो आप स्कूल में जो कहते हैं वह बहुत छोटा लगता है। उन्हें एल्जेब्रा भी पसंद है। कश्यप अरोड़ा को गणित पसंद है। जब वह 4 साल के थे तो उन्होंने मैथ्स की पूरी किताब सिर्फ 3 घंटे में पूरी कर ली थी, वह भी तब जब वह 8 साल का था। उन्होंने अपनी कक्षा के सभी विषयों को एक ही दिन में पूरा कर लिया। कश्यप पियानो भी बहुत अच्छा बजाते हैं। भले ही वह छोटा है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि वह अपने आईक्यू से दुनिया में किस तरह का बदलाव लाएगा। दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़े। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आई है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। ये एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेजन और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। नंबर 3, ईस्ट युगांडा में भूकंप के कारण हुए भूस्खलन में 113 लोगों की जान चली गई, 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 बच्चे थे। बुलम्बुली जिले में भारी बारिश के कारण 40 से अधिक घर नष्ट हो गए। नदियां उफान पर हैं और स्कूल, चर्च, पुल डैमेज हो गए हैं। कई गांव मिट्टी में दब गए। इस जगह पर 2010 में भूकंप आया था और 300 लोगों की मौत हो गई थी। अगर यहाँ बारिश हो भी जाए तो परेशानी होती है, क्योंकि अगर एक सीमा से ज्यादा बारिश हुई तो छोटे बड़े भूस्खलन जरूर होंगे। लेकिन वहां उनके मन में अपने पुरखों से मिली खेती की जमीन को लेकर काफी भावना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन अब वे एक एक करके यह कहते हुए बाहर जा रहे हैं कि भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदगी है। 2024 में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हजारों लोगों ने अपना घर और गांव छोड़ दिया। कभी कभी भावनाओं की तुलना में फैक्ट्स पर भरोसा करना और जीवन जारी रखना बेहतर होता है। नंबर 4, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हम इस पर अत्यधिक निर्भर हो गए हैं। दूसरे शब्दों में, हम आंख मूंदकर अनुसरण कर रहे हैं। हम इस प्रक्रिया में अपने कौशल को एक तरफ रख रहे हैं। कई बार हम स्पेलिंग मिस्टेक लिखते हैं तो रेड अंडरलाइन आ जाती है। इसे टैप करें और सही करें, लेकिन कम से कम यह जांचने का प्रयास करें कि मैंने क्या गलत लिखा है। उससे सीखें और सुनिश्चित करें कि इसे दोबारा न दोहराया जाए। हम टेक्नोलॉजी पर बहुत निर्भर हैं, साथ ही
आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं भी जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल न करता हो। क्या यह जिस मार्ग पर ले जाता है वह सही है या नहीं, इसका जिक्र भी न करते हैं, क्योंकि हम वर्तमान तकनीक पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब उसी मान्यता ने 3 जिंदगियां छीन ली। भारत के उत्तर प्रदेश में 3 लड़के गूगल मैप के साथ एक पुल पर यात्रा कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि पुल पूरी तरह से बना नहीं है। कुछ दूर जाने के बाद पुल अचानक वहीं रुक गया। जो पहले से ही पूरी रफ्तार में थे, वे कार पर नियंत्रण नहीं रख सके। वे इतनी ऊंचाई से गिर गए और कार सहित जलविहीन नदी में उनकी मृत्यु हो गई। अनजान रास्तों पर जाते समय हमें सावधान रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो तो भी आपको सीमित गति से ही जाना चाहिए। नंबर 5, हम किसी भी देश में 2 तरीकों से जा सकते हैं। एक है वीजा लेकर जाना, दूसरा है बिना किसी अनुमति के अवैध तरीके से जाना। इन अवैध चीजों को हटाने के लिए कई एजेंसियां काम करती हैं। ऐसे एजेंसियों के लिए काम करने वाला राजेंद्र एक ह्यूमन स्मगलर था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और कई महीनों से जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह पहले ही 500 भारतीयों को बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से कनाडा की सीमा पार कर अमेरिका भेज चुके हैं। लेकिन ह्यूमन स्मगलर का ये मामला सामने कैसे आया? एक परिवार ने कई आशाओं के साथ अमेरिका में बसने के कई सपने देखे थे। पूरे परिवार के लिए उस प्रक्रिया को कानूनी रूप से निभाना कठिन था। गैर कानूनी तरीके से जाने का फैसला किया। वे भारत में गुजरात से हैं। जगदीश पटेल, उनकी पत्नी और 2 बच्चे भारत से कड़ी मेहनत करके कनाडा आए। वहां से हमें उस रात सीमा पार करके अमेरिका जाना चाहिए था। तब उन्होंने सोचा कि अगर वह एक दिन और रात बीत जाए तो उन्हें वह जीवन मिल जाएगा जिसका उन्होंने सपना देखा था। कनाडा में एक दिन का विश्राम किया। रात हो गई थी। वे सीमा के निकट आ गए। वे उन्हें लेने के लिए किसी कार के आने का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ शरीर कांप देने वाली ठंडी थी, फिर भी वे कार का इंतजार कर रहे थे कि गाड़ी कब तक नहीं आएगी। हालांकि वे बर्फ में नए आए गाड़ी का इंतजार करते रहे। अगले दिन गाड़ी जल्दी आ गई, लेकिन उस समय उस परिवार में कोई भी जीवित नहीं रहा। ठंड की वजह से जगदीश पटेल, उनकी पत्नी और बच्चे चारों की मौत हो गई। पिछले साल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले राजेंद्र ने अब स्वीकार किया है कि यह सब राजेंद्र की लापरवाही के कारण हुआ। क्या यह सचमुच बुरा है? दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं इसी समय। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।